Hello, hello, my dear friends. Welcome to another exciting video. आज हमने अपने चैनल सुपर इंग्लिश विद अग्रवाल सर में एक नया चीज ऐड किया है। अब हर सप्ताह एक कहानी मैं इस पे आप लोगों को सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की कहानी का शीर्षक है वह रहस्यमय मदद। वह रहस्यमय मदद। तो कहानी क्या है, अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम सुमन था। उसे पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। हमेशा ही उसके रिजल्ट औसत आते थे और वह खुद को दूसरों से कमजोर समझता था। लेकिन वह हमेशा सोचता था, काश मैं भी पढ़ाई में तेज होता ताकि लोग मुझसे भी उम्मीद करते। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सके। एक दिन की बात है। वह एक सुनसान रास्ते से होकर, जो कि काफी शॉर्टकट था, अपने स्कूल से होकर घर लौट रहा था। चारों ओर घना जंगल था और उसके मन में डर भी समाने लगा था। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने अपने सामने कुछ अजीब सी आकृतियां देखी। ये आकृतियां इंसान जैसी थीं, लेकिन उनका रूप अलग था। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और वे एक साथ मिलकर कुछ बुदबुदा रहे थे। एक आकृति ने सुमन को देखा और कहा, तुम किस परेशानी में हो? सुमन डरते डरते बोला, नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। उस आकृति ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटे बताओ ना, क्या बात है? सुमन ने कहा, मैं पढ़ाई में तेज नहीं हूँ। लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ाई में अच्छा कर सकूं ताकि लोग मुझे सम्मान दें। वे रहस्यमय लोग मुस्कुराए और एकजुट होकर बोले, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी इच्छाओं को साकार करने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास करना होगा। वे उसे एक छोटा सा पत्थर देते हुए बोले, यह पत्थर तुम्हारे हाथ में हो तो तुम्हारी मेहनत का फल दोगुना होगा। बस तुम्हें अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लगाना होगा। सुमन हैरान था, लेकिन उसने इसे एक अद्भुत अवसर मानते हुए पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और घर वापस चला आया। अगले दिन से सुमन ने पहले से कहीं अधिक मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसकी समझ में चीजें आने लगी और वह पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया। उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। वह अब एक के बाद एक कठिन सवालों का हल जल्दी से निकालने लगा। उसके अध्यापक भी हैरान थे कि वह अचानक इतना तेज कैसे हो गया। उसकी कड़ी मेहनत के साथ उसका नाम अब स्कूल में भी फैलने लगा। सुमन की जिंदगी बदलने लगी और लोग उसे आदर्श मानने लगे। कुछ महीनों के बाद जब सुमन के रिजल्ट घोषित हुए तो वह कक्षा में सबसे अव्वल था। उसका नाम पूरे गांव में फैल गया था और लोग उसे एक होशियार लड़के के रूप में जानने लगे। लेकिन सुमन ने कभी भी उन रहस्यमय लोगों के बारे में किसी को नहीं बताया। वह हमेशा यही सोचता था कि यह सब सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने पे भरोसा इतना नहीं था। हो ना हो, यह सब उस पत्थर का भी कमाल हो सकता है। वह बार बार उस पत्थर के बारे में तथा उन रहस्यमय लोगों के बारे में सोचने लगा और एक दिन वह उन लोगों को खोजने के लिए उसी सुनसान रास्ते पे निकल गया। वहां उसे वे आकृतियां दिखाई दी। उन आकृतियों ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वह बात नहीं है। तुमने अपनी मेहनत से वर्ग में अव्वल किया है। यह किसी चमत्कारी पत्थर का परिणाम नहीं है। यह पत्थर तुम्हारी मेहनत
और समर्पण का प्रतीक था। तो सुमन हैरान होकर पूछता, इसका मतलब वह पत्थर कुछ खास नहीं था? आकृति हंसी और बोली, अरे नहीं सुमन, यह पत्थर तुम्हारी सोच का परिणाम था। तुम्हें अपनी मेहनत में विश्वास दिलाने के लिए हमने यह तुम्हें दिया था। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई जादुई चीज है तो तुमने अपनी पूरी क्षमता को पहचाना। यह तुम्हारा आत्मविश्वास था जिसने तुम्हें सफलता दिलाई। सुमन को अब समझ में आ गया था, वह समझ गया था कि असल में जो कुछ भी उसने पाया वह उसकी अपनी मेहनत, विश्वास और आत्मविश्वास का परिणाम था। पत्थर सिर्फ एक प्रेरणा था जो उसकी मेहनत और समर्पण को एक दिशा दे रहा था। उस दिन के बाद सुमन ने किसी बाहरी मदद की उम्मीद छोड़ दी और पूरी तरह से अपनी मेहनत पर विश्वास किया। वह और भी अधिक कड़ी मेहनत करने लगा और अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने लगा। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।